हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है फ्राइडे की रात हो गई है, कुछ बज रहा है 9 सवा 9 का वक्त। और हम लोग, याद होगा आपको, पिछले व्लॉग में हम लोगों ने शिव सागर में नाश्ता कर लिया था और मैंने बताया था कि 2.5 घंटे का समय अभी और बाकी है सफ़र का। तो ये वही सफ़र है और देख सकते हैं आप लोग कितनी रात को ये डरावना रास्ता है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। और इतना डर लग रहा था ये रास्ता देख के, बिल्कुल घना जंगल और बीच में से पगडंडी का ये रास्ता था और घाटियाँ थीं, बहुत घाट आए थे, ऊंचाई पे सड़क थी, नीचे खाई थी, बहुत ही डरावना था। तो एक एडवेंचरस भी था लेकिन बहुत अच्छा था। बस यही लग रहा था कि कब हम लोग पहुँचेंगे, कब हम लोग पहुँचेंगे। और हम लोग फाइनली अपने रेस्टोरेंट में आ गए हैं, रेन फॉरेस्ट रिसॉर्ट, जो कि ज़बरदस्त रिसॉर्ट था। क्या रिसॉर्ट था, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुंदर। और ये हम लोग रिसॉर्ट के एंट्री गेट से एंट्री ले रहे हैं। अच्छा खासा टाइम हो गया था, इस वक्त कुछ बज रहा है 9:45। और टेंशन इस बात की थी कि क्या हमको डिनर मिलेगा, क्योंकि रिसॉर्ट के और होटल्स के अपने एक टाइमिंग्स होते हैं डिनर और लंच के। अगर उसके अंदर ना जाओ तो फिर स्किप हो जाता है। तो इन्होंने फिर मैनेजर को कॉल किया था कि हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, तो आप प्लीज़ हमारा डिनर थोड़ा सा कंसीडर करिए, हमें लेट हो गया है ऑफिस से निकलते निकलते और घर से निकलते निकलते। तो और सफ़र भी बहुत लंबा था, 4 घंटे का सफ़र था। तो ये देखिए, होटल के अंदर पार्किंग के लिए सोच रहे हैं और जल्दीबाजी भी हो रही है कहीं डिनर ना स्किप हो जाए। ऐसे तो मैनेजर को हस्बैंड ने बोल दिया था, लेकिन फिर भी और कितनी देर लगती। तो ये पूरा रिसॉर्ट का एरिया है, रात का वक्त है, बहुत बारिश हो रही थी, पूरा गीला था, पूरा ज़बरदस्त गीला था। तो ये देखिए, कुछ आपको दिख नहीं रहा है प्रॉपर, अब ये आगे लाइटिंग आएगी तो दिखेगा। ये रिसेप्शन एरिया है, पार्किंग इसके सामने ही थी। और मम्मी देखिए अभी उतर रही हैं, अवनी भी उतर गई है। सामान अभी गाड़ी में ही रहेगा क्योंकि हस्बैंड गए हैं, देखिए रिसेप्शन में। रिसॉर्ट का नाम है रेन फॉरेस्ट रिसॉर्ट और हस्बैंड गए हैं रिसेप्शन में। और हम लोग आए हैं महाराष्ट्र का जो एक हिल स्टेशन है इगतपुरी। हम लोग जी हाँ आए हैं इगतपुरी, जो कि हिल स्टेशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये आपको आगे के व्लॉग्स में ज़रूर देखने को मिलेगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा व्लॉग देखना, बहुत आगे एक्साइटिंग और हैपनिंग होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। और इगतपुरी मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, ऐसे तो महाबलेश्वर, लोनावला, माथेरन जा चुके हैं बहुत बार, लेकिन इगतपुरी ये हमारा फ़र्स्ट विज़िट है अब तक का, जब से मैं मुंबई आई हूँ। तो ये फ़र्स्ट विज़िट है। और ये देखिए, ये रेन फॉरेस्ट जो है इसका ये रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पे सारा हमको चेकिंग वगैरह, आईडी कार्ड वगैरह दिखाना पड़ता है, तो जाके हमको कीज़ मिलेंगी। और यहाँ पे टाइमिंग्स लिखा हुआ है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो इनका ये फ़िक्स टाइमिंग है, इसके अंदर अगर नहीं किया तो फिर स्किप हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला रिसेप्शन वालों ने कि आप अभी अपना सामान मत निकालिए बिल्कुल भी, पहले जाके, सबसे पहले आप जाके डिनर कर लीजिए, क्योंकि डिनर का टाइम निकल गया ना सर, तो फिर आप लोगों का डिनर रह जाएगा। सामान बाद में भी आप लोग अपनी कार्ड से निकाल सकते हैं, बाद में आप कमरे में चेक इन करिए, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले आप डिनर कर लीजिए वरना डिनर का टाइम आउट हो जाएगा। तो वही हम लोग उनकी बात मान रहे हैं, फटाफट आईडी कार्ड की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब कर रहे हैं, क्योंकि इतना तो कहीं भी जाओ तो ये सब चीज़ें तो फॉर्मेलिटीज़ करनी ही पड़ती हैं। और हम लोग रिसॉर्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कितना सुंदर है। और ये बाहर का एरिया है, यहाँ पे इस तरीके से ट्री, जो पेड़ों की जो ट्रंक होता है उसकी सीट्स बना रखी हैं, ब्रांच होती है उसकी सीट बना रखी है। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सीनिक था, बहुत ही अच्छा। और बारिश बहुत हो रही थी, लेकिन बस उसकी वजह से कीचड़ रहता है। और ये बारिश के चलते ही तो हम लोग इगतपुरी आए हैं, नहीं तो यहाँ पे वैसे आओ तो गर्मी ही रहती है, बाकी विंटर में आओ तो अच्छा मौसम रहता है, ठंड रहती है। लोग ज़्यादातर मानसून में ही इगतपुरी आते हैं। और बहुत भीड़ थी, आपको आगे सब कुछ देखने को मिलेगा कि कितनी भीड़ थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि आधा मुंबई ही आ गया है इस रिसॉर्ट में। आपको सब कुछ आगे देखने को मिलेगा, तो ज़रूर व्लॉग को बने रहिए, देखते रहिए। और मेरे पिछले 2 व्लॉग भी देखिए कि हम लोग किस तरीके से मेहनत करके घर से निकले हैं इस सफ़र के लिए, क्या क्या किया है, जल्दी जल्दी तब जाके निकले हैं, किधर हम लोग रुके, किधर हम लोगों ने नाश्ता किया, वो सब आपको पिछले व्लॉग में दिखेगा। बहुत ही अगर आप लोगों को देखना है। और यहाँ पे ये एक बैंड बांधते हैं हर एक मेंबर के, तो ये बैंड हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में दिखाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पैकेज में तीनों ही मील्स इंक्लूडेड थे, ब्रेकफास्ट भी, लंच भी और डिनर भी। तो एक बार रिसॉर्ट में आ जाते हैं तो फिर ये बैंड्स जो मेंबर्स हैं उनको बांधने पड़ते हैं और फिर दिखाने पड़ते हैं। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद फिर हमारी गाड़ी अंदर को गई
रिसॉर्ट के अंदर। और रिसॉर्ट इतना बड़ा था कि आप समझ सकते हैं कि एक सिटी थी, एक सिटी कह सकते हैं, रिसॉर्ट इतना बड़ा था। और वो देखिए इगतपुरी दिख रहा है, रेन फॉरेस्ट, आई लव इगतपुरी रेन फॉरेस्ट। और ये एक सिटी थी, रिसॉर्ट तो क्या ही बोलेंगे इसको, सिटी कह सकते हैं, एक पूरी शहर था, इतना बड़ा रिसॉर्ट था ये, बहुत ही बढ़िया। और हम लोग अभी फटाफट अभी बिना देरी करे अंदर जा रहे हैं गाड़ी को लेके, जहाँ पे डिनर मिलेगा। तो डिनर का एक अलग सा हॉल था, वहाँ सामने ही हमने गाड़ी पार्क करी, क्योंकि मैनेजर भी बोला कि आप जल्दी से जल्दी जाइए और डिनर पहले कर लीजिए, उसके बाद आप बाकी चेक इन वगैरह रूम में करिएगा, वरना डिनर का टाइम निकल जाएगा। तो हमारा ऐसा। और यहाँ पे ये जो रिसॉर्ट आप देख रहे हैं ना, ये देखिए विलास बने हुए हैं, ये सबके सेपरेट विलास हैं। ये विलास कौन लेता है, जहाँ पे जिनके ग्रुप आते हैं, 10-12 मेंबर्स के ग्रुप आते हैं, वो लोग ये विलास लेते हैं। अगर फैमिली आ रही है 2-3 लोगों की, तो फिर ये विलास उनको नहीं मिलते हैं, ये फिर विलास ग्रुप में मिलेंगे, 10-12 लोगों का ग्रुप होगा। और अगर फैमिली आ रही है 4-5 की, उनके लिए अलग कॉटेजेस होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं। ये एक तरह से पूरा शहर आप कह सकते हैं, पूरा शहर है। और ये हमको पार्किंग दिखा रहा है, ये सारे देखिए कॉटेजेस बने हुए हैं, जितने मेंबर्स उस हिसाब से सबको अकोमोडेशन दी हुई है। और ये है डिनर का हॉल, ये है डिनर का हॉल। यहाँ पे डिनर हम लोगों ने किया था, काफ़ी बड़ा था और बुफे डिनर था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, काफ़ी आइटम्स थे जो कि आपको अभी आगे देखने को मिलेंगे। तो फाइनली गाड़ी पार्क कर दी है, कार पार्क कर दी है वही हॉल के सामने जहाँ पे डिनर हमको मिलेगा। बिल्कुल डिनर की जो हॉल था उसके सामने ही गाड़ी पार्क करी है, जिससे कि सामान निकालने में प्रॉब्लम ना हो। और ये है डिनर का हॉल। लंच का हॉल अलग था, ब्रेकफास्ट का हॉल अलग था। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, एक पूरी सिटी थी। रिसॉर्ट का जो गेट था ना, अगर आप उसके अंदर घुस जाओ तो फिर एक सिटी शुरू हो जाती है। तो लगता ही नहीं है कि ये रिसॉर्ट में हम लोग घुसे हैं, ऐसा लगता है एक शहर में आ गए हैं, इतना बड़ा रिसॉर्ट। और लोगों की भीड़ अगर आप आगे मेरे व्लॉग्स में देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो आधा बॉम्बे ही बस चुका है इस रिसॉर्ट में, इतनी भीड़ थी। और मानसून में रहती ही है इतनी भीड़। अभी फ़िलहाल यहाँ फ्राइडे नाइट है ये, जब लोग आने शुरू हो गए थे ना, तो वो सैटरडे सुबह से आए थे, हम लोग फ्राइडे नाइट आ गए थे। लेकिन जो भीड़ शुरू हुई थी ना, वो सैटरडे सुबह से जो भीड़ हुई थी आपको आगे देखने को मिलेगी। और आखिरकार हम लोग डिनर के वक्त पे आ गए हैं फाइनली, और बहुत रिलैक्स लग रहा है, वरना डिनर मिस हो जाता तो यहाँ रिसॉर्ट में क्या फिर खाने को मिलता। साथ में भी हम लोग कुछ नहीं लाए थे, खाली शिव सागर में ही जो शाम को ब्रेक स्नैक्स खाए थे वही खा के फिर वही खाए पड़े, सोना पड़ता। और यहाँ पे बुफ़े डिनर था, तो सब देखिए अरेंजमेंट इस तरीके से है। और बहुत अच्छा टेस्टी खाना था, बहुत फ्रेश था, वैरायटी बहुत थी हर चीज़ की, लंच में चाहे डिनर हो चाहे लंच ब्रेकफास्ट हो, बहुत वैरायटी थी। क्या नहीं था बस अब आप ये पूछिए, हर चीज़ थी। ये देखिए नूडल्स ड्राई हैं, सूप है, और बस इसी तरीके से था, और बहुत स्पेशियस था, आप कहीं भी बैठो। ये देखिए बिरयानी है, अभी मुझे ये याद नहीं आ रहा, चिकन मटन, ये था आलू मटर की लुटपुटी सब्जी, और ये है पनीर की सब्जी, पनीर बटर मसाला कुछ था, और ये है नॉन वेज चिकन बिरयानी, और ये रायता था बूंदी का, और ये था हलवा, मूंग की दाल का हलवा, और ये है ये भी कुछ था मुझे याद नहीं आ रहा, नॉन वेज था, यस यस नॉन वेज था, नॉन वेज का सूखा आइटम था। और यहाँ पे गरम गरम रोटी बना रहे हैं ये लोग, तीनों लोग गरम गरम रोटी बन रही है, और साथ में घी रखा हुआ था, आप घी लगा के रोटी खा सकते हैं। ये देखिए घी है और गरम गरम रोटी पापड़ उसी वक्त वो आपको गरम गरम बना के देंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और खाना बिल्कुल फ्रेश था। और देखिए हम लोगों ने शुरू कर दिया है, तो शिव सागर में खा लिया था नाश्ता, तो अब उतनी भूख नहीं थी, वही जो मम्मी बोल रही थी वही बात होती है, लेकिन तब भूख थी तो इसलिए अच्छे से खा लिया। अभी भी खाया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतना नहीं खाया जितना हम लोग बुफ़े में खा सकते थे। तो वही बात है, देखिए कुछ कुछ लोग आए हुए हैं, लेकिन जो भीड़ असली हुई है वो सैटरडे सुबह से हुई है।
ये मैं भी अपना डिनर ले रही हूँ और अवनी को बोला है कि थोड़ा शूट कर दो। अब वीडियो बनाऊँ तो फिर ये हो जाता है कि भाई तुम थोड़ा मेरा शूट कर दो, वरना मैं ही अपने ही वीडियो में मैं कभी कभी बहुत हो जाता है कि नहीं दिख पाती हूँ। तो मैं भी फटाफट ले रही हूँ जितना लेना है मुझे हिसाब से। एटलीस्ट मैं चख लूँगी सब कुछ, मगर अच्छे से मैंने भी नहीं खाया था क्योंकि पेट भरा हुआ था। तो वही है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। जो भी कभी इगतपुरी कोई जाए तो रेन फॉरेस्ट में ही रुके, मैं तो यही बोलूँगी। और ये मैं अपने आप से ही बोल रही हूँ, मुझे कोई बोलता नहीं है कि आप मेरा हमारे होटल का प्रोपोगंडा करो या तारीफ़ करो। जो सच्चाई रहती है मैं वही बोल देती हूँ। तो काफ़ी अच्छा रिसॉर्ट था। यूँ तो इगतपुरी में काफ़ी और भी रिसॉर्ट होंगे, हैं ही। एक हिल स्टेशन है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन ये अच्छा रिसॉर्ट था, हमें तो अच्छा ही लगा। बस ये था कि क्राउड बहुत था, तो अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी सर्विस अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। और ये देखिए मैं अपनी रोटी गरम गरम सिकवा रही हूँ। जो रोटी बनी रखी थी आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बोला कि मेरे लिए रोटी अलग बनाओ, तो झट से उन्होंने रोटी गरम बना दी और अब मैं इसमें घी लगा के इसको ले लूँगी। तो ऐसे ही नाश्ते में छोले भटूरे थे, तो भटूरे ताज़े ताज़े गरम गरम कढ़ाई से वो निकाल रहा था और इस तरीके से इन्होंने ये घी रखा हुआ है सजा के। तो आप घी भी लगा सकते हैं, असली घी। तो यहाँ पे हम लोग अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं और ये है हस्बैंड का नॉनवेज सेक्शन, वो अपना चिकन मटन जो भी है ले रहे हैं। और ये देखिए अवनी खा रही है और मम्मी भी अपना डिनर एंजॉय कर रही हैं। मेरी थाली फ़िलहाल रखी हुई है, मैं हस्बैंड का शूट कर रही थी, हम सब का शूट कर रही थी और वो लेकर आ गए हैं और अब हम लोग बैठेंगे अपना डिनर एंजॉय करेंगे। तो आप लोग ज़रूर मेरे इस व्लॉग में बने रहिए, आगे भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो कहाँ कहाँ हम लोग इगतपुरी में जाते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या खाने को मिलता है यहाँ पे, क्या क्या हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सब आपको आगे देखने को मिलेगा। तो मेरे इस ब्लॉग में ज़रूर बने रहिए। और एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए मेरा इस ब्लॉग देख रहे हैं, मेरे इस ब्लॉग को पहली बार विज़िट करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। सब्सक्राइब का एक बटन होता है, उसको प्रेस करके ही आप मेरा व्लॉग छोड़िएगा, ये रिक्वेस्ट है। तो उससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। और जो लोग पुराने हैं वो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो बाकी आप देख सकते हैं थोड़ा राजस्थानी पुट भी है इस बुफ़े डिनर में। पीतल के बर्तन रखे हुए हैं और जो खाने का स्वाद था ना वो भी थोड़ा राजस्थानी ही पुट था, लेकिन ऐसा नहीं है, राजस्थानी नहीं था वो, हमें ऐसा लग रहा था। तो बस अब हम लोग बहुत थक भी गए थे, 4 घंटे हस्बैंड ने ड्राइव करा था, वो तो सबसे ज़्यादा थक रहे थे। और मैं सुबह 3:30 की उठी हुई थी, वही तब सफ़र किया और अभी भी सफ़र में ही हैं। तो बहुत थक गए थे, लेकिन बस अब हम जाएंगे अपने होटल में कमरे में चेक इन करेंगे और सीधा सुबह ही उठेंगे। फिर अब कल कहाँ जाते हैं ये आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में सब देखने को मिलेगा, तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए और मेरे ब्लॉग को देखते रहिए। बाय एंड टेक केयर।